एलियन की जादुई दुनिया, रहस्यमय रोशनी। गांव प्रतापपुर की एक अंधेरी रात थी। चंद्रमा बादलों में छिपा हुआ था और पूरा गांव गहरी नींद में था। लेकिन मनु जाग रहा था। उसे आसमान को देखने का शौक था और उस दिन कुछ अजीब हुआ। अचानक आसमान में एक तेज नीली रोशनी चमकी और पास के खेतों में एक अजीब सी चीज गिरी। मनु दौड़ता हुआ उस जगह पहुंचा जहां धूल और रोशनी का एक गुबार था। जैसे ही धूल हटी, उसने देखा एक बड़ा, चमकता हुआ गोला जमीन पर पड़ा था। उसके दरवाजे जैसी कोई चीज धीरे धीरे खुलने लगी। अंदर से एक अजीब सा प्राणी निकला। उसकी त्वचा हल्की नीली थी, आंखें बड़ी और चमकदार थीं, और उसके हाथ हवा में लहराते ही जादुई तरंगे उठ रही थीं। मनु डरकर पीछे हटा, लेकिन तभी वह प्राणी मुस्कुराया और बिना बोले ही मनु के दिमाग में एक आवाज गूंजी, मैं ज़ारून हूँ, एक जादुई लोक से आया हूँ। डरने की जरूरत नहीं, मनु हैरान था। बिना बोले ही आवाज सुनना, यह कौन सी शक्ति थी? जारून ने अपना हाथ उठाया और अचानक खेतों में पड़े सूखे पौधे हरे भरे हो गए। मनु की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम जादू जानते हो? मनु ने कांपती आवाज में पूछा। यह जादू नहीं, यह ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में बहती है। तुम्हारी धरती पर भी यह शक्ति है, बस इंसानों ने इसे भुला दिया है। मनु की जिज्ञासा बढ़ गई। क्या वह भी यह शक्ति सीख सकता था? संकट और चमत्कार। अचानक गांव के कुछ लोग वहां आ गए। उन्होंने ज़ारून को देखते ही डरकर लाठियां उठा लीं। भूत, राक्षस, वे चिल्लाए। मनु ने रोका, नहीं, यह हमारा दोस्त है। लेकिन गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने ज़ारून पर हमला करने के लिए पत्थर उठाए, लेकिन तभी ज़ारून ने हाथ घुमाया और हवा में चमकदार लकीरें बनने लगीं। एक पल में ही सभी गांव वाले शांत हो गए। उनकी आंखों में डर की जगह शांति और प्रेम की चमक थी। अब तुम मुझे समझ सकते हो, ज़ारून ने अपनी मानसिक शक्ति से कहा। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं सिर्फ तुम्हारी दुनिया की ऊर्जा को फिर से जागृत करना चाहता हूं। गांव वाले आश्चर्य में थे। मनु को लगा कि शायद यह एलियन सिर्फ एक मेहमान नहीं, बल्कि उनकी दुनिया में बदलाव लाने वाला कोई दूत है। क्या ज़ारून अपनी जादुई शक्तियों से गांव की मदद कर पाएगा? या कुछ और खतरे उसकी राह में हैं? अगले भाग में जारी।